मेरा नाम स्नेहा है। हम इज्जतदार घराने से ताल्लुकात रखते थे। मेरे पापा के सभी लोग इज्जत करते थे। मेरी एक छोटी बहन थी, खुशी, जो अभी कम उम्र की थी, जिद्दी भी थी। उसे सही गलत की पहचान बिल्कुल नहीं थी। मैं 19 साल की हुई तो मेरी शादी तय हो गई। लड़के का नाम आकाश था। मैंने उसे नहीं देखा था, उसने भी मुझे नहीं देखा था और मेरी शादी तय हो गई। घर में मेरी शादी की तैयारियां बहुत तेजी से चल रही थी। हर तरफ काम ही काम था। घर की पहली शादी थी तो सब बहुत खुश थे और आज तो कुछ ज़्यादा ही अफरा तफरी थी क्योंकि आज मेरी शादी थी। जब मैंने भारी लहंगा पहने तैयार हो रही थी तभी मेरी छोटी बहन तैयार होकर आई। मैंने उससे कहा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मगर दुपट्टा ऐसे क्यों पहना हुआ है? ढंग से दुपट्टा पहनो। मैंने उसका दुपट्टा सही किया तो मैं हैरान रह गई। मुझे उसका पेट फूला हुआ लग रहा था। मुझे हैरत तो बहुत हुई क्योंकि मेरी बहन बहुत दुबली पतली थी और उसका पेट कभी ऐसा नहीं फूला रहता था। मेरे मन में एकदम से अजीब सा ख्याल आ गया। किसी का भी बड़ा हुआ पेट देखकर सबके जहन में एक ही ख्याल आता है, जो इस वक्त मेरे ध्यान में आया था। मगर मैंने उसे अपना वहम समझकर भुला दिया और अपनी शादी को एंजॉय करने लगी। मगर मुझे पता नहीं था, जिसे मैं अपना वहम समझकर झुठला रही थी, वह एक तरह से हकीकत है, और ऐसी हकीकत जो अपने साथ सब कुछ बर्बाद कर ले जाएगी। मैं अपनी शादी की खुशी में इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी और शादी हो गई। मैं दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। मेरी मम्मी ने कहा था कि किसी तरह शादी की पहली रात तुम अपने पति को अपना चेहरा ना दिखने देना, क्योंकि माँ एक बाबा को बहुत मानती थी। उसने कहा था कि अगर तुम चाहती हो तुम्हारी बेटी की सारी उम्र खुश रहे तो बेटी से कहना कि पहले दिन अपने पति को अपना चेहरा ना दिखाए। मुझे बहुत कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। जब आकाश अंदर आया और मेरा घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाए तो मैंने उन्हें रोक दिया। अब आप मेरी एक बात मानेंगी? मैंने डरते डरते आकाश से कहा। आकाश ने कहा, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। बात तो बताओ और पहले चेहरा दिखाओ। बस मुझे यही बात आपसे करनी है। आज आप मेरा चेहरा नहीं देखेंगे क्योंकि बाबा जी ने मना किया है। मैं उनको बहुत मानती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आज मेरा चेहरा देखा तो बहुत बुरा होगा। मैंने डरते डरते यह कहा। आकाश ने कहा कि यह बात क्या हो गई? ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब बातें फिजूल है। मेरे साथ ही बहुत बुरा होगा जो शादी की पहली रात अपनी दुल्हन को नहीं देख पाऊंगा। मुझे दिल में माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उनकी फिजूल बातों की वजह से मैं अपने पति को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती थी, तो इतने सजने संवरने का क्या फायदा था? इस बात पर आकाश का मूड बहुत ज़्यादा खराब हुआ, लेकिन मैंने उसे बात पर राजी कर लिया कि तुमने अभी तक मेरी शक्ल नहीं देखी, वह कल तक और सब्र कर लो। और आकाश दिल से राजी हो गया और मैंने अपने आप को उसे सौंप दिया। आकाश बहुत खुश लग रहे थे। अगले दिन रस्म के मुताबिक मैं मायके आ गई। सब मुझसे मिलकर बहुत खुश थे, मगर मेरी छोटी बहन बहुत ज़्यादा परेशान सी लग रही थी। मैंने उसकी वजह पूछी तो वह डर रही थी, मगर मैंने बहुत ही ज़्यादा पूछा तो वह फट पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। और उसने जो बात मुझे बताई वह सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने अपने दिल पर हाथ रख लिया। वह बोल रही थी कि वह माँ बनने वाली है। एक लड़के से वह बहुत मोहब्बत करती थी। उस लड़के ने मेरी इज्जत तार तार कर दी थी और अब वह भाग गया है। बहन की बातें सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी छोटी बहन ऐसा कैसे कर सकती है? इस बात को तू अब बता रही है और इतनी बड़ी बात हो गई। उसने हमें कभी कुछ नहीं बताया। अभी वह ना जाने किसका इंतजार कर रही थी। मुझे खुशी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। क्या बोल रही हो तुम? होश में भी हो? तुम्हें पता है लड़का कौन था? तुमने किस लड़के के साथ मुंह काला किया है? और कौन है इस बच्चे का बाप? तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या जवाब दोगी मम्मी पापा को? क्या जवाब दोगी? मैं इस वक्त बहुत सारे सवाल पूछ रही थी।
मेरी बहन बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कहा कि गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। तुम अब मम्मी को क्या बताओगी? मेरी बहन बोली कि मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया, वह आपस नहीं आएगा। मैं कुछ नहीं समझ पाई। मेरे सर पर मोहब्बत का भूत सवार था। अब मैं खुद को खत्म कर दूंगी, इससे पहले कि यह बात सबको पता चले और मेरी बदनामी हो। मैंने अपनी बहन को कहा, तो अपने आप को बर्बाद कर दिया। मम्मी पापा को पता चल गया तो क्या होगा? अब मैं क्या करूं? मेरा पति मुझे आवाज दे रहा था। मैं उनको छोड़कर जाती तो मेरी बहन खुद को खत्म कर देती थी। मैंने सोच लिया। मैंने खुशी के कपड़े पहन लिए और खुशी ने मेरे। वह कुछ नहीं समझ रही थी, अपनी ही जीत पर लगी हुई थी। मैंने उससे कहा कि वक्त का यह तगाजा है, तुम आकाश के साथ चली जाओ। मेरी बहन ने कहा, मैं पहले ही यह गलती कर चुकी हूँ, अब मैं दोबारा गलती नहीं करूंगी। अपने आप को बचाने की खातिर आपकी जिंदगी और खुशियों के साथ नहीं खेल सकती। आपकी इन खुशियों पर हक है, ऐसा मत कीजिए। मुझे अपने किए का भुगतान कर दीजिए। तुम चुपचाप मेरी बात मान लो और ज्यादा सवाल जवाब मत करो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। उसने मेरी शक्ल नहीं देखी है, उसे नहीं पता कि उसकी शादी मुझसे हुई है। मैंने दिल पर पत्थर रखकर खुशी को अपने पति के साथ भेज दिया। फिर खुशी बोली, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बगैर शादी के आपके पति के साथ कैसे जा सकती हूँ? अपनी बकवास बंद करो। जब तुम बगैर शादी से किसी के बच्चे की माँ बन सकती हो तो रहने में क्या बुराई है? तू अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए ऐसा नहीं कर सकती हो? मैं तंग आ गई थी। जितना मैं अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, खुशी मुझे उतना ही गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, आकाश बहुत अच्छा लड़का है। जब उसके घर वाले तुम्हें देखेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे और तुम्हें वापस ले आएंगे और मुझे गलत समझ लेंगे और तुम्हें सही समझकर आकाश तुमसे शादी कर लेंगे। अगर शादी की भी नहीं तो इस रात को तो छुपा सकती हो। आकाश का नाम लेकर मैंने खुशी को जबरदस्ती अपने कपड़े पहनाकर समझा बुझाकर उसे आकाश के साथ भेज दिया और उससे कहा कि आकाश को पता लगना नहीं चाहिए कि पहली रात उसके कमरे में तुम नहीं आई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे फिलहाल यही एक रास्ता नजर आया था। बात की बात बाद में देखी जाएगी। वैसे भी आकाश ने पहली रात मेरा चेहरा नहीं देखा था, इसके लिए आकाश को पता नहीं चलता कि किसके साथ पहली रात थी। लेकिन मैं अपने सपने और ख्वाहिशों के लिए रोती रही और सबसे छुपकर बिस्तर में सो गई और सबने लाखों आवाज दी, लेकिन मैंने एक ना सुनी। सब यही सोच रहे थे कि थक कर सो गई है, शादी के अफरा तफरी की वजह से नींद पूरी नहीं हुई होंगी। लेकिन मैं जाग रही थी। नींद मुझ पर कैसे मेहरबान हो सकती थी? नींद तो अब मुझसे शायद हमेशा के लिए रूठ गई थी। मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं तो हजारों ख्वाबों के साथ आकाश के साथ विदा हुई थी। वह तो भले ही मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया था, लेकिन माँ को खतरे का पहले से ही पता हो जाता है। मेरी शादी वाले दिन था कि अचानक मेरी निगाहों में मेरी छोटी बहन के पेट पर पड़ी तो फूला हुआ महसूस हुआ। लेकिन मेरा अपना वहम समझकर कुछ ना कहा, क्योंकि अभी वह 16 साल की थी। शादी की पहली रात ही मैंने अपने पति को अपना चेहरा नहीं देखने दिया और फिर जब अपने मायके आई तो मेरी छोटी बहन ने बताया कि वह पेट से है। मैंने फौरन अपनी बहन को अपना लिबास पहना और अपने पति के साथ रुखसत कर दिया। दरवाजे पर दस्तक हुई और आगे का मंजर आप खुद देख ले। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और कंबल मैंने मुंह पर टांग रखा था। एक दो बार मम्मी कमरे में आई, आवाज़ देती रही, पर मैं नहीं उठी और ना ही कंबल मुंह से हटाया। अंदर ही अंदर मैं काँप रही थी। कभी मुझे सर्दी लग रही थी तो कभी मेरा जिस्म गर्म होकर तप रहा था। मुझ में उठने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, मगर मैं उठ जाती तो मेरे घर वाले मुझे देख लेते तो कयामत आ जाती। जब तक मेरे बस में था मैं इस तूफान को रोक कर रखना चाहती थी। जब तक खुद तूफान का रुख इस तरफ ना हो जाता तभी बाहर से आवाज़ आने लगी, यहाँ तक कि इन आवाज़ों ने झगड़े का रूप अख्तियार कर लिया था। मम्मी की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ गई थी कि तूफान का रुख मेरी तरफ हो गया है। आखिर कब तक मैं इस तूफान को रोक सकती थी?
बाहर काफ़ी देर तक बहस चलती रही और अब आवाज़ें मेरे कमरे की तरफ आ रही थी। तभी धड़ाम से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और बेदर्दी से खींच लिया गया मुझे। इस बात की पहले से ही खबर थी, इसलिए मैं ना डरी और ना ही घबराई। मैं खुद को हर हालात के लिए तैयार कर चुकी थी। मेरे पापा की चीख निकल गई। मेरी माँ मुझे मारने लगी। मेरे पापा गुस्से में बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुझे तो तेरे ससुराल में होना चाहिए। मेरी माँ मेरा हाथ खींचकर हॉल में लेकर आ गई और मुझे जोर से जमीन पर पटक दिया। वहाँ पर मेरे सास ससुर, मेरी छोटी बहन और मेरा पति खड़ा था, जिससे कल ही मेरी शादी हुई थी। सबके चेहरे पर परेशानी थी। आप लोगों ने तो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्यों दुल्हन बदली थी? शादी किसी के साथ और विदाई दूसरे किसी और के साथ? आखिर क्या तमाचा लगा रखा है? शादी को मजाक समझ कर रखा है? आप लोगों को कुछ अंदाजा है कैसी कयामत आ गई है? मेरे बेटे ने तो दुल्हन की शक्ल तक नहीं आज तक देखी और उसी को ही अपनी दुल्हन समझकर इसके साथ अपना रिश्ता कायम रखा है। मगर हद तो आप लोगों की है। आपके दोनों बेटियों ने की है। पूछिए अपनी बेटियों से। एक के साथ शादी होते हुए घर पर रही और दूसरी बगैर शादी के दूल्हे की सेज पर क्या कर रही थी। वह तो जब हमने इसकी शक्ल देखी तो हम पहचान गए कि यह तो आपकी छोटी बेटी खुशी है, नेहा की छोटी बहन। क्योंकि मेरी सास चिल्ला रही थी। मेरे माँ बापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जितने चौंकने की बात मेरे सास ससुर के लिए थी, उससे कहीं ज़्यादा परेशानी की बात मेरे मम्मी पापा के लिए थी। मेरे पति आगे बढ़े, क्यों किया तुमने ऐसा? ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? क्या खुशी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है? क्या तुमने मेरे साथ धोखा किया है? मैं कुछ लम्बे चुप रही। फिर शायद मैं उसके सवाल का जवाब दूं, मगर मैं खामोश रही। मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे को समझ नहीं आ रहा था आखिर यह कौन सा खेल खेला जा रहा है। यह दोनों बहनें चुप है या किसी बात का जवाब नहीं दे रही है। इनसे पूछे क्यों मेरी जिंदगी का तमाशा बना रखा है। आखिर क्या बात है? दोनों ही बहनें मुंह बंद कर बैठी है, जैसे दोनों के कसम खा रखी हो कि नहीं बोलेंगे। पूछे इनसे कि इन दोनों में से कल कौन था मेरे साथ? वह लड़की थी जो मेरे साथ शादी की थी या वह लड़की थी जो मेरे साथ शादी में नहीं थी? आकाश अपने सर के बाल नोच रहा था, गुस्से से पागल हो रहा था। सबके सवाल बढ़ते ही जा रहे थे। अब वक्त आ गया था कि मैं अपनी चुप्पी तोड़ दूं, अब सच बता दूं। मगर क्या मुझ में सच बताने की हिम्मत थी? शायद मुझ में सच बताने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, मगर कुछ तो बताना ही था, जो यह लोग शांत हो जाते और मेरे झूठ को सच समझ लेते। फिर चाहे इस पर यकीन करते या ना करते। मगर अब मैं और ज़्यादा खामोश रहती तो पानी सर के ऊपर से निकल जाता। इसलिए मैंने अपने सिले हुए ओठों को खोला और एक झूठ बोला। मगर हैरत की इम्तिहा हो गई कि मम्मी खुशी को ऐसे कैसे करने दी। तब्दीली कैसे महसूस नहीं की। मम्मी ने कैसे पता नहीं चला कि वह किसी गलत रास्ते की मुसाफिर बन गई है। पता तो मुझे भी ना चल सका। खुशी ने इतनी सफाई से, इतनी खुफिया तरीके से किसी लड़के के साथ इश्क लड़ाया और इसका यही खामियाजा भुगतना पड़ा हम सबको। अब मैं इंतहा की सूली पर लटक रही थी कि इसी इंतजार में कि आगे क्या होता है। किस्मत हम दोनों बहनों के साथ क्या करती है, हमें कहाँ ले जाती है। मेरे इस फैसले से कोई फायदा होता है या नहीं भी, ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मेरा सर चकरा रहा था। सोच सोचकर मैं पागल हो रही थी। आने वाले वक्त का खौफ बढ़ता जा रहा था। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और मुझे सबने कटघरे में खड़ा कर दिया था। कसूरवार ना होकर भी मुझे गवाही देनी पड़ रही थी अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए। मैंने यह सब कदम उठाए और इन सब में सबसे ज़्यादा परेशान आकाश था, क्योंकि वह जानता था कि उसने जिसके साथ शादी का रिश्ता कायम किया था वह खुशी थी या नेहा थी। क्योंकि हम दोनों बहनें कद और काठे में बिल्कुल एक जैसी थी। हम दोनों बेहद खूबसूरत थी। जबकि मेरी सास ससुर इस बात पर लड़ रहे थे कि उनके साथ धोखा हुआ है। आखिर मैं कब तक खामोश रह सकती थी?
आखिर मुझे सबके सवालों की तसल्ली भरे जवाब तो देना ही था। खामोशी से इस मामले का हल नहीं था। फिर मैंने अपनी जुबान खोली। मैं आकाश को पसंद नहीं करती थी और मैं इससे शादी नहीं करना चाहती थी। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। पापा से यह बात नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं जानती थी क्योंकि वह लोग मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। मैं इस शादी के वक्त इनकार करना चाहती थी मगर पापा की रुसवाई का सोचकर खामोश हो गई थी। मगर जब रुखसत का वक्त आया तो मैंने खुशी को अपने कपड़े पहनाकर जबरदस्ती उसे आकाश के साथ भेज दिया। दूसरी सूरत में मैंने उससे धमकी भी दी कि मैं खुदकुशी कर लूँगी अगर तुम आकाश के साथ नहीं गई तो। मम्मी पापा इस बात को बिल्कुल नहीं जानते थे। इन्हें कुछ नहीं पता था। मैंने ही खुशी को मना किया था कि आकाश को अपना चेहरा ना दिखाना। यह सब मेरी प्लानिंग थी। इसमें खुशी का कोई कसूर नहीं था और ना ही मम्मी का। ना जाने किस दिन से मैं झूठ पर झूठ बोलती आ रही थी। तुम होती कौन हो धोखा करने वाली, प्लानिंग बनाने वाली? तुम्हें यह सब मजाक लगता है? शादी ब्याह कोई खेल तमाशा है? तुमने जानती भी हो अपने मतलब के लिए तुमने एक कुंवारी लड़की को बगैर शादी के किसी गैर मर्द के साथ भेजा है और इतना बड़ा पाप करवाया है। जानती हो यह कितना बड़ा गुनाह है। अपने मतलब के लिए तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो जो अपने मतलब के लिए अपनी बहन को ही नहीं बख्शा? आकाश गुस्से से पागल हो रहा था जबकि मेरे मम्मी पापा एकदम चुप हो गए थे। ऐसा लगता था कि जैसे इन्हें सदमा हो गया हो। मुझे तो यही लग रहा था कि वह मुझे जान से मार देंगे मगर इनको चुप देखकर मैं बहुत हैरान हो गई थी। मेरा ससुर बहुत नेक इंसान था और भगवान को बहुत मानता था। उसने सबको चुप कराया और मामले का हल निकाला। बहुत देर तक बाप बेटे के बीच बातें हो रही थी। बेटे गुस्से से पागल हो रहा था और मुझे तलाक देना चाहता था मगर बात कह रहा था कि अगर रिश्ता खत्म किया तो दोनों सूरतों में हमारी ही बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे? शादी के अगले दिन ही तलाक हो गया। आखिरकार बहुत देर बाद इस बात पर सब राजी हो गए कि स्नेहा को आकाश से तलाक देंगे क्योंकि आकाश स्नेहा से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। मेरे ससुर ने सास को राजी कर लिया। मैंने दिल में भगवान का नाम लिया और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। मैं अपने भगवान के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थी कि उसने हमारी इज्जत रख ली थी। खुशी और आकाश की शादी उसी वक्त मेरे ससुर ने कर दिया। सबका यही कहना था कि इन सब में खुशी का क्या कसूर था, उससे क्यों बहन के लिए सजा मिली, जबकि सब यही समझ रहे थे कि आकाश के साथ शादी की पहली रात खुशी गई थी, जब जमाने को भी यही देखना था कि आकाश की शादी खुशी के साथ हुई थी क्योंकि इस शादी के वक्त विदाई से इनकार कर दिया था। खुशी मुझे रोते हुए देखी जा रही थी। मैं बेकसूर होकर भी मासूम हूँ मगर मैं उससे आंखों ही आंखों में चुप रहने का कहती रही। इसमें हम सबकी भलाई है। मैं अपने माता पिता से बहुत मोहब्बत करती थी। हमेशा मुझे ऐसी लड़कियों से नफरत रही थी जो माँ बाप की इज्जत अपने कदमों तले रौंद कर प्यार मोहब्बत की वजह से घर से भाग जाती थी। खुशी को लेकर सब वहाँ से चले गए और मैं टूटी फूटी किस्मत दुल्हन एक रात में शादी से तलाक तक का सफ़र तय कर चुकी थी। मेरे सारे अरमान ख्वाब टूट कर गिर गए थे। मैं जानती थी कि अब मम्मी पापा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे शायद जिंदा वह जमीन में ही दफना देंगे क्योंकि उनकी नज़र में मेरी वजह से अपने ससुराल के सामने उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। मेरी वजह से उनकी नज़र झुकी थी मगर मैं चुप थी कि उस शर्मिंदगी से ज़्यादा इस शर्मिंदगी से कई गुना बेहतर है जो खुशी उनके सर डालने वाली थी। मम्मी बिल्कुल चुपचाप मुझे देखती रही और प्यार से अपने हाथ मेरे गालों पर फेरा और बोला, मेरी बच्ची, ऐसा क्या वजह आ गई थी कि तुझे इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा, इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? किसी ने तुझे ऐसा करने पर मजबूर किया? तुम हमसे कुछ छुपा नहीं सकती हो। हम गवाह है। कल हमने खुद अपने हाथों से तुम्हें विदा किया था और कल सारा दिन खुशी हमारे साथ रही थी इसी घर में। और मैं जानती हूँ कि मेरी स्नेहा बहुत ही समझदार है, बगैर किसी वजह से इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाएगी। तुम हमेशा ऐसे
बहुत समझदार और सुलझी हुई रही हो। मम्मी मुझे प्यार करते हुए बोल रही थी। मैं तो भूल ही गई थी कि मम्मी पापा ने कल सारा दिन खुशी को अपने आंखों के सामने देखा होगा। यहाँ तक कि सुबह तक भी खुशी उनके साथ ही थी। मम्मी पापा आधा सच जान चुके थे। अब उनसे पूरा सच छुपाना भी सरासर नादानी थी। और कुछ मेरी हालत भी अच्छी नहीं थी। मैं इतनी परेशान और टूटी हुई थी कि अब मैं मम्मी पापा की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे लगा था कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मगर यह सरासर गलत थी। मैं कोई सुपर वुमेन नहीं थी। मैं भी जज्बा रखती थी। सारी उम्र शादी के नाम पर बहुत खुश हो जाया करती थी। मैंने मम्मी पापा को बिल्कुल सच सच बता दिया कि खुशी उम्मीद से थी। उसके पेट में किसी का गुनाह पल रहा था। अभी शुरुआत के दिन थे, इससे पहले कि यह राज खुल जाता और बहुत देर हो जाती और आप लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। मैंने आप सबसे बगैर पूछे यह कदम उठाना पड़ा। मुझे खुद आज सुबह ही यह सब पता चला था। अभी भी मैं आप सबको यह बात ना बताती अगर आप खुद समझदार ना होते। अपनी बात पूरी करके मैं फूट फूट कर रोने लगी और मेरे साथ मेरे मम्मी पापा भी रोते रहे। उनके रोने की बहुत सारी वजह थी। एक बेटी शादी के अगले दिन तलाक लेकर घर बैठ चुकी थी। दूसरी बेटी से मिले धोखे का दुख, बदनामी, जिल्लत और रुसवाई वह हर हाल में ही इनका मुकद्दर ठहरी थी। अपने परवरिश पर जिनको नाज होता था, आज उन्हें अपने परवरिश पर ही शर्म आ रही थी। हमसे कहाँ गलती हो गई, कहाँ परवरिश गलत हुई, जो खुशी क्यों बह गई, गुनाह के दलदल में फंसती रही और खुद को कसूरवार समझ रहे थे। इनके पास फिक्र करने के लिए बहुत कुछ था, मगर मेरे तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। सारा दिन खाली खाली आंखों से छत पर घूमती रहती थी। मुझे कुछ नहीं पता था कि खुशी कैसी है, किस हाल में है, आकाश ने उसके साथ क्या किया। और सच तो यह था कि मम्मी पापा भी खुशी की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। मगर शादी के 2 महीने बाद आकाश के पिता ने बताया था कि खुशी का बच्चा मर गया है। वह लोग यही समझ रहे थे कि बच्चा हमारा है। वह लोग दरअसल हकीकत से अनजान थे। मम्मी पापा ने भी कहा, सही हो गया। अगर यह बच्चा मर गया तो वरना यह अगर बच्चा पैदा होता तो सबकी मुश्किलें और बढ़ा देता और हम लोगों का ज़मीर अंदर ही अंदर काटता रहता कि किसी की नाजायज औलाद को किसी के घर के अंदर पाल रही है। हर बात में भगवान कोई खेल खेलता है। लोग मेरे बारे में बातें करते थे कि शादी के दिन लड़की ने शादी से इनकार किया और छोटी बहन को कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन इस बात से अनजान थी कि दरअसल कुर्बानी तो किसको देनी पड़ी। मैंने अपने ख्वाब और अरमानों को दिल के कब्रिस्तान में ही दफन कर दिया था। मेरे मम्मी पापा हर वक्त मेरी ही फिक्र करते रहते थे। मम्मी पापा ने वह शहर और घर छोड़ दिया। हम लोग फिर से अपने गांव में आकर रहने लगे थे। वहाँ पर ही पापा ने अपने दूर के रिश्तेदार से मेरी शादी कर दी, जो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था। मैंने अपने मम्मी पापा का मान रखा और इस रिश्ते को भरपूर तरीके से अपनाया। मगर मैं क्या करती, मेरे दिल में तो आकाश था। एक ही रात में आकाश के साथ रहकर, उससे शादी के रहकर मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मगर धीरे धीरे इस मोहब्बत को मैंने अपने दिल से निकाला और प्रकाश से वफादारी रखने की कोशिश करने लगी। प्रकाश एक बहुत अच्छा लड़का था। अब उससे मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं। मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी को जी रही हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे जब खुशी की याद आती है तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि अब वह कैसी रह रही होगी। उसी के ससुर, जो बहुत अच्छे इंसान थे, वह मेरे पापा से बीच बीच में बात करते थे। वह कहते थे कि खुशी और आकाश बहुत ज़्यादा खुश है, उनके बच्चे भी हैं। लेकिन मैं जानती थी कि खुशी अंदर से उदासी होगी। उसे एहसास भी कभी खुश रहने नहीं दे सकता कि उसने मेरे हाथ का कब्जा कर लिया है। और मम्मी पापा से मिलने की तड़प उसे जुदाई किसी को खुश रहने नहीं देती। वक्त अपने साथ ऐसे कई किस्से और कहानियाँ लाता है और वक्त ऐसा भी आता है जब अपने साथ सारे दुख का हिसाब जानता है और सबका पिछला बन जाता है। कई सालों के बाद खुशी ने आकाश को राजी कर लिया और फिर से मायके आने जाने लगी। मेरा कभी आकाश से सामना नहीं हुआ।
मैं उसका सामना नहीं करना चाहती थी। मेरी सारी माँओं से इल्तजा है, जिनके यहाँ पर जवान बेटियाँ हैं, मेहरबानी करके अपनी बेटियों पर निगाह रखें। यह देखें कि वह किसके साथ मिलना जुलना है, कहाँ उठती बैठती है। अपने बच्चों पर भरोसा करें, उन्हें अपने साथ रखें, उनकी दोस्त बन जाए ताकि वह किसी गलत रास्ते पर ना चले जाए। और तमाम लड़कियों को कहना चाहती हूँ, इश्क प्यार मोहब्बत के नाम पर आखिर कब तक आप सब बेवकूफ़ बनेंगी। यहाँ तक कि खुद इंसान इस कहानी का हिस्सा बन जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपका इस स्टोरी के बारे में क्या राय है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।